सो हे गाइस, आज आप लोगों को फिर से स्वागत है द लेजी टॉपर में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 3 में अपन प्रूफ दैट के क्वेश्चंस करेंगे। पहली दो एक्सरसाइज मैं करा चुका हूं ऑलरेडी दो पार्ट्स के अंदर। पहली एक्सरसाइज पहले पार्ट में, दूसरी एक्सरसाइज दूसरे पार्ट में। तो आज थर्ड पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको दो पार्ट्स में दूंगा। इसका कारण ये है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज मैं शुरू के 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगली क्लास में आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 10 क्वेश्चन है प्रूफ दैट के सारे एनसीईआरटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो भैया आज हम चलते हैं हमारे पार्ट 3 पे, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस पे। तो उनसे शुरुआत हम करें उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पहले कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूलों का ध्यान रख लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहना। तो पहला फॉर्मूला अपना कुछ होता है, फॉर्मूला नहीं है, आइडेंटिटी है बेसिकली, कह सकते हैं इसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे वो सारी चीजें लिखवाऊंगा जो आपको इन 5 क्वेश्चंस में काम आने वाली है। तो भैया ये लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी तो भैया एक अच्छे तरीके से टैटू बनवा लो अपनी पूरी बॉडी में कि इस तरीके से याद हो जाए, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ऑल्दो इनका प्रूफ भी होता है, प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है, कोई काम वाम आता नहीं है अभी हमारे, ठीक है ना। तो 3 आइडेंटिटी है, छोटी सी है, याद कर लो फटाफट, ठीक है। चौथा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पांचवा a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। छठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पे स्टार लगा लो। क्यों स्टार लगाना है समझो पहले एक चीज को। जैसे यदि मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और किसी तरीके से मैं क्वेश्चन में फंस गया, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, यदि मैं 1 पे भी स्क्वायर लगाता हूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है ना, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फायदा क्या हुआ इससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल गई मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो किसी ना किसी तरीके से काम आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना भैया इस चीज का, ठीक है ना। तो एक लास्ट फॉर्मूला है वो भी सीख लो। वो फॉर्मूला क्या है, सेवंथ फॉर्मूला, सेवंथ आइडेंटिटी, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो ए बी है मल्टीप्लाई हो रहा, क्लियर है। ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लीकेटेड बाय ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भैया ये 7 हैं, सातों के साथ आप लिख लो साथ के साथ। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर हमें इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये प्रूव करना है। तो भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो करने कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है इस चीज को, रटवा नहीं रहा, समझ लेना, ठीक है ना। एक बार अच्छे से समझोगे तो भैया आ जाएंगे। देखो तुम लोग को पता है मेरे को कॉस एक दे रखा है और कॉट दे रखा है। मुझे बनाना क्या है, कॉस बनाना है। क्या बनाना है, कॉस बनाना है। तो इनको कहीं ना कहीं कॉस में हमें चेंज करना पड़ेगा। इनको कहीं ना कहीं हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। तो पहले तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं इसको मैं, गुड। कॉट थीटा को कैसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना भैया। तो पहली 2 क्लासेस तो आनी चाहिए भाई, उसके बिना नहीं बनेगा ये। तो साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है ना। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम उतर जाता है। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को भी ऐसे ही उतार देंगे हम, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर जो है ये इस पे भी है और इस पे भी है, तो मैं अलग अलग करके इसको लिख लेता हूं। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमें पता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, ठीक है। क्या बचेगा, 1 का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हो रहा है, तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। अब देखो मैंने बोला था ना कि 1 है, माइनस है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी, समझ आ गया। चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मेरे को मेरा क्या कहता है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। मुझे ये प्रूफ करना है, इस वाले पार्ट को इसके प्रूफ करना है। देखो हमें इस पूरे को क्या बनाना है, सेक बनाना है। क्या बनाना है, सेक बनाना है, यही चीज है। तो भैया सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला याद करा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे कॉस तो ऑलरेडी है, तो यानी मुझे छेड़ाखानी नहीं करनी, बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने। क्या करना है फिर इसे, इसका चुपचाप एलसीएम ले लो। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसका एलसीएम लो अच्छे से, इसका एलसीएम लोगे तो अपॉन में क्या बनेगा, 1 प्लस साइन है और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए, यही एलसीएम हो जाएगा इसका, है ना भाई। डन है, इतना समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, गुड, ठीक है जी। अब 1 प्लस साइन ए के पास इन दोनों में से क्या नहीं है, देखो ना एलसीएम लिया इसका तो यही एलसीएम आ गया। तो इसके पास क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए, यही बनेगा। ये सच बात तो यही है ना कि यही बनेगा हमारा, ठीक है जी। प्लस का प्लस, कॉस ए के पास क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर का मतलब यही हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है भैया। कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ये आइडेंटिटी मैंने अभी पहले लिखवाई थी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 साइन ए जा 2 साइन ए, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है भैया ये तो पूरा, 2 ए भी था ना फॉर्मूले में, गुड। तो नीचे वाले को तो अभी छेड़ाखानी करनी ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अभी मेरा सॉल्यूशन में चल रहा है, ठीक है जी। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2 होता है, फिर से ये 2 साइन ए ऐसे उतर गया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है जी। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, इसका 2 बाहर ले लेते तो 1 बचेगा, ठीक है, और ये साइन ए बच जाएगा, ठीक है। तुम कहोगे भैया यहाँ क्यों 2 नहीं लिखा, क्योंकि देखो आगे तो 1 होता है, ये 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 लिखना जरूरी था इसलिए, क्योंकि 2 1 2 तभी हो पाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या बचा 2 कॉस ए, यही बचा मेरा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 2 सेक ए, खत्म भैया, यही प्रूफ करना था हमें। ये देखो 2 सेक ए ही प्रूफ करना था। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसकी तुम्हारे को 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और भैया ये प्रैक्टिस कहाँ भेजोगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने फोटो खींच के भेजना कि प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि
टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी दिखा दो, 2 मिनट रुक जाओ, लिख दो ना पूरा। 1 cot थीटा 1 - tan थीटा, हमें प्रूफ करना है 1 + sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा। ये मल्टीप्लाई है, मैंने यहाँ स्पेस नहीं था तो यहाँ लिख दिया 1 + sec थीटा मल्टीप्लीकेटेड बाय cosec थीटा। ठीक है ना, क्लियर है जी। हमारे को ये प्रूफ करना है। तो भैया ये कुछ ना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली लंबा बहुत जाता है, तो इस वजह से ना बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो। इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट करना आना चाहिए भैया, बाकी तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। जब तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ जाएंगे ना तो सॉल्व करने अपने आप आ जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारे को पूरी टर्म को कहां लेके जाना है, सेक और कॉसेक पे, सेक और कॉसेक पे, यही करना पड़ेगा ना। तो दीपक भैया मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 10 का उल्टा तो कॉट होता है। अरे देवा, ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो कॉट चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, और यहाँ पे कॉट दे रखा है, तो कॉट का उल्टा 10 होता है, तो यहाँ पे भी 10 नहीं चाहिए। तो भैया ये तो उल्टी सीधी बात होगी सारी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, छेड़ाखानी नहीं करनी। टेन थीटा डिवाइड हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा से, तो पहले इसको ऐसे लिख दो, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। यही तो हो रहा है भाई। असल में बातचीत क्या हो रही है, असल में बातचीत सिर्फ इतनी हो रही है कि टेन थीटा जो है डिवाइड हो रहा है 1 माइनस कॉट थीटा से, ये प्लस का प्लस। अब कॉट थीटा किससे डिवाइड हो रहा है, जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा से, इससे डिवाइड हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ प्यारे बच्चों, टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 1। कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, प्लस का प्लस। कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ। ठीक है जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे रहने दो, डिवाइड बाय 1 और साइन थीटा का एलसीएम लो जल्दी। 1 और किसी भी चीज का एलसीएम वही चीज हो जाती है। तो 1 की टेल में साइन थीटा नहीं है, 1 के पास साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा है ही, तो किसी से नहीं करना, ऐसे उतार दो, प्लस का प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, डन है। आई होप तुम समझ पा रहे होगे। डिवाइड बाय एलसीएम ले लो कॉस थीटा और 1 का, तो कॉस थीटा आ जाएगा। 1 के पास क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के पास कॉस थीटा है, तो साइन थीटा ऐसी ही उतर जाएगा। बोलो भाई, डन हो रहा नहीं हो रहा, शाबाश, यही चाहिए भाई, यही चाहिए, बहुत तगड़े। तो देखो अब ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड की जगह हम साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही उतर गया। डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। ठीक है जी, बहुत इजी। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाला ऊपर, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई, डन है, डन है, डन है। साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब इसका एलसीएम कहाँ होगा बबुआ, इसका एलसीएम यही होगा जो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, साइन थीटा, क्योंकि टेबल टूबल तो हमें आती नहीं भैया, इतने तो हम है नहीं, तो फालतू का ध्यान लगाएं। ठीक है ना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा भैया, सेम आएगा, कैसी बातें कर रहे हो, साइन सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस लगा लेना यार, थोड़ा सा जूम कर लेना भाई। ठीक है, गुड। तो भैया अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज फोकस करें। ठीक है, फोकस क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो उल्टा केस हो गया बबुआ। बस किसी तरीके से ना साइन थीटा पहले आ जाए और कॉस थीटा बाद में चले जाए। तुम कहोगे दीपक भाई ये कौन सी कोई बड़ी बात है, यदि मैं साइन थीटा को पहले लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना बेटा, वो दिक्कत तो ये हो जाएगी। तो क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इससे माइनस ले लो बाहर,
माइनस ले लिया बाहर, ये साइन थीटा का साइन थीटा, साइन थीटा पहले लिख लो क्योंकि साइन थीटा को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहां माइनस लगाओ, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कॉस थीटा प्लस बन जाएगा, है ना, माइनस माइनस कॉस थीटा प्लस बन जाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस ही था तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, बस इसको ऐसे लिखना जरूरी था। ऐसे लिखना क्यों जरूरी है वो भी समझ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे उतार लो, कोई चक्कर नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं। प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, हमारी भी कोई टक्कर नहीं, बढ़िया। इसका एलसीएम बोलो, इसका एलसीएम ये और ये दोनों के पास है तो ये तो एक ही बार उतरेगा, ठीक है ना। ये दोनों के पास नहीं है, इसमें से कॉस थीटा उतार लो, इसमें से साइन थीटा उतार लो, ठीक है। इसके पास इसमें से क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है ना, तो साइन थीटा को साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ऐसे कर रहे हो तो बेस सेम है तो पावर जो होती है 2+1 ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा था और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो साइन क्यूब थीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे इसके पास क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है ना, तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अरे भाई क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, जल्दी बोल जल्दी बोल, हाँ हो रहा है, बढ़िया। अब दीपक भैया आगे क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। इंट्रोडक्शन में जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने बोला था कि एक फॉर्मूले याद रखना, ठीक है ना। वो फॉर्मूले क्या है वो तुम्हें पता ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा होगा यहाँ पे तुम्हें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना, प्लस ए बी, ठीक है जी। कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बढ़िया। भैया मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना, 2 बार देखना वीडियो, नहीं आएगा समझ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा समझा देंगे पर्सनली। पर्सनली कैसे समझाएंगे वो तुम्हें बता देंगे कैसे समझाते पर्सनली, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कट गया कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे तो ऐसे देखो, मतलब मैंने लिखा 2 + x/3 है, 2 + x/3 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3 प्लस x/3, तो उसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे प्लस में लिखा होता कोई घबराने वाली बात नहीं, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये कट गया, क्या बना 1, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा प्लस 1, देखो आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा, ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर है भाई, डन है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इस पे भी स्टार लगा लेना क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भैया दिखने में बहुत हलवे हैं बट सिखा के बहुत कुछ जाते हैं, कौन, ठीक है। देखो हमारे पास सेक दे रखा है, हमारे को साइन बनाना है, तो भैया सेक से साइन तो नहीं बनता, सेक से कॉस जरूर बनता है, ठीक है ना, सेक से कॉस जरूर बनता है। तो कॉस ना कहीं घपला लेगा भाई अपना, ठीक है ना, कॉस हफ्ता वसूली करेगा अपनी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, और दिक्कत पता है क्या है,
हमारे पास तो जो भी आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास। यहाँ तो स्क्वायर है नहीं दीपक भैया, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करो। क्या मैंने तुम्हारे को पिछली क्वेश्चन में भी बताया था कि 1 + x/3 लिखा हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 + x/3, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इसमें देखो सॉल्यूशन, इसको 1 + sec a/sec a ये दे रखा है मुझे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sec a + sec a/sec a, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें मेरे को। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। अरे वाह भाई, कॉस तो आ ही गया, सेक से सेक कट गया तो क्या बचा? कॉस प्लस कॉस ए प्लस 1। अब कॉस ए प्लस 1 मैं आगे सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, नॉर्मल की आइडेंटिटी नहीं होती। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड भी हमें सॉल्व करनी पड़ती है। तो राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए, ठीक है? तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से साइन की वैल्यू निकालो, 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई? 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बढ़िया भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे 1 - कॉस ए। आप देखो, याद करो मैंने बताया था 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a² - b², a + b, a - b अपॉन 1 - कॉस ए। 1 - कॉस ए से 1 - कॉस ए कट गया, तो क्या बचा? 1 + कॉस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए + 1, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का है तो कोई टेंशन नहीं है। कॉस ए + 1 ये भी आ गया था, कॉस ए + 1 लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई थी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। क्वेश्चन खत्म। तो चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी स्टार लगा लेना, बल्कि डबल स्टार ही लगा लेना, ठीक है जी? चलो फिफ्थ क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है भाई कॉस ए मैं दे रहा हूं तेरे को, सॉरी, कॉस ए माइनस साइन ए दे रहा हूं, +1 दे रहा हूं, और डिवाइड में तेरे को दे रहा हूं कॉस ए प्लस साइन ए -1, ठीक है? ये भी भाई डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो मेरे को प्रूफ करके दिखा दे कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें ये लेकर आना है। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, कॉस से मुझे कॉट पे जाना है या कॉसेक पे जाना है, तो कॉस से तो मैं सेक पे जा सकता हूँ ना, कॉसेक पे तो नहीं जा सकता। तो भाई यहां से तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन साइन से मैं कॉसेक पे जा सकता हूँ, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। इस चीज का पता है ना तुम्हें? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो भैया कुछ नहीं करना, तुम लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना, तुम्हें जहां जाना है ना, और जो हिंट दे रखा है बस उसकी मदद ले लो। अब न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? तो पहले तो इसको ना ऐसे लिख लो, LHS डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय साइन ए, ठीक है? अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा। कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है ना? ये उतार रहा हूं ना मैं अभी, +1/sin ए, पूरा डिवाइड, डिनोमिनेटर भी तो है, ठीक है? तो कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, -1/sin ए, यही होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉस और साइन का उल्टा क्या होता है? जल्दी बोलो। कॉट होता है नहीं होता? कॉट होता है, कॉट ए। माइनस साइन से साइन कट गया 1, साइन का उल्टा कॉसेक ए, सॉरी थीटा यहाँ पे ए है, डिवाइड कॉस का उल्टा कॉट, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन से साइन कट गया 1 प्लस का -1/sin, साइन का उल्टा कॉसेक ए। तो देखो मेरे को ध्यान से सुनो कि कॉसेक ए भी मिल गया और कॉट ए भी मिल गया। ध्यान से देखो यहाँ पे कॉसेक ए भी मिल गया और कॉट ए भी मिल गया ना दोनों। तो कोई टेंशन हुई नहीं हुई? तो बस ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है हमारा। बस थोड़ा सा हमारे को बालक बुद्धि छोड़ के मैथमेटिशियन वाली बुद्धि लगानी है। वो क्या करना है हमें उसमें, वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है? अब देखो तुम्हें पता है, यहाँ पे लिखो, कहाँ पे लिखो यार, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है?
यहाँ पे लिख देता है ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। यस, तुम्हें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी होती है नहीं होती हमारी? तो देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, दिख गया बाबा, बढ़िया दिख गया। तो कॉट है प्लस कॉसेक है। दीपक भैया कॉट में ही क्यों लेके जाना है इसे? क्योंकि भैया आंसर हमें कॉट और कॉसेक में प्रूफ करना है ना, आंसर हमें कॉट और कॉसेक में प्रूफ करना है, तो भैया इसी के साथ खेलना पड़ेगा। कहीं और उल्टा सीधा खेला खेली करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, माइनस का माइनस, ये 1 की वैल्यू निकालो, प्लस का कॉट स्क्वायर है उधर जाके माइनस का कॉट स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। डिनोमिनेटर को ऐसे उतार दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है भाई, डन है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, उसको मैं लिख लूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे बाप रे, जगह नहीं है यार, डिवाइड बाय। तो थोड़ा सा चलो इधर स्पेस दे दो मेरे को ताकि मैं लिख दो अच्छे से। स्कॉट, ठीक है, समझ आ रहा है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी। डिनोमिनेटर ऐसे उतार दो। तो प्यारे प्यारे बालकों और बालिकाओं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसके पास भी है इसके पास भी है, दोनों के पास है ना, तो कॉमन ले लो। कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, ये तो बाहर ले लिया था, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस। ठीक है, ये तो बाहर ले लिया था, कोई टेंशन नहीं। तो अंदर का क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है भाई, डन है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ब्रैकेट खोल लो, मुबारक का ब्रैकेट खोलते हैं, आंसर 1 प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखो माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 प्लस का कॉट ए कट गया। ठीक है, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही प्रूफ करना था मेरे को ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार और शेयर कर देना।